यह कहानी रवि नाम के एक साधारण युवक की है, जिसकी कहानी शायद भारत के हर दूसरे घर की कहानी है। रवि की जिंदगी शादी से पहले घड़ी की सुइयों की तरह सटीक थी। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, शाम को दोस्तों के साथ थोड़ा हंसी मजाक और रात को माँ के हाथ का खाना खाकर चैन की नींद से सो जाना। माँ सावित्री देवी ने रवि के पिता के गुजरने के बाद रवि को अकेले ही पाला था। इसलिए रवि उनके लिए सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया था। फिर रवि की जिंदगी में सुमन आई। सुमन एक पढ़ी लिखी, आधुनिक विचारों वाली और सुलझी हुई लड़की थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो सपने जैसे बीते, लेकिन जैसे ही हनीमून पीरियड खत्म हुआ, रवि की असली परीक्षा शुरू हो गई। शादी के बाद रवि को लगा था कि घर में खुशियों का दोगुना हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब घर घर नहीं, कुरुक्षेत्र बन गया था। सावित्री जी को लगने लगा कि जिस बेटे पर उनका एकाधिकार था, अब वह बट गया है। अगर रवि सुमन की तारीफ करता तो माँ का चेहरा उतर जाता। सुमन को लगता कि वह इस घर में बहू नहीं, बल्कि एक आउटसाइडर है, जिसे हर बात पर जज किया जाता है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं, ऐसा होता था। यह ताना उसे रोज चुभता। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। ऑफिस में उसे टारगेट पूरे करने होते थे, टीम को संभालना होता और क्लाइंट्स की गालियां सुनने पड़ता। पहले जब वह थका हारा घर आता तो घर में सुकून था। अब घर दूसरा ऑफिस बन गया था। शाम को घर की घंटी बजते ही रवि का दिल जोर से धड़कने लगता। उसे डर लगता कि आज दरवाजा खुलने पर कौन सा नया झगड़ा उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर वह माँ के पास बैठता तो सुमन को लगता कि वह मॉम्स बॉय है। अगर वह सुमन को घुमाने ले जाता तो माँ कहती, अब तो माँ के लिए वक्त ही नहीं है, जोरू का गुलाम हो गया है। रवि का जीवन एक तराजू को संतुलन करने जैसा हो गया था। आर्थिक जिम्मेदारी, घर की ईएमआई, माँ की दवाइयाँ और भविष्य की प्लानिंग, यह सब उसे अकेले देखना था। वह अपनी थकान किसी को दिखा नहीं सकता था। एक दिन खाने की मेज पर झगड़ा हुआ। सब्जी में नमक कम था। माँ ने कहा, सुमन का ध्यान फोन में रहता है, और सुमन ने पलटकर कहा, माँ जी आप ही बना लिया करे। उस रात रवि भूखा सोया। माँ ने नहीं खाया, न सुमन ने खाया। रवि ने दोनों को अलग अलग कमरों में जाकर मनाया, पर किसी ने उसकी ना सुनी। उसने अपनी भूख मार दी ताकि घर में शांति रहे। एक दिन रवि ऑफिस में बहुत अपमानित होकर लौटा था। उसकी नौकरी खतरे में थी। घर आते ही माँ ने शिकायत शुरू की, तेरी बीबी ने आज मेरी बात नहीं मानी। उधर सुमन रो रही थी, मुझे इस घर में नहीं रहना। रवि जो हमेशा शांत रहता था, उस दिन टूट गया। वह फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने पहली बार दोनों के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, मैं बाहर दुनिया से लड़ सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, सबकी गालियाँ सुन सकता हूँ, लेकिन मैं अपने ही घर में रोज हार रहा हूँ। मैं एक बेटा भी हूँ और एक पति भी। मुझे चुनने के लिए मत कहो, क्योंकि मैं किसी एक को चुनूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा। रवि के आंसू ने जादू तो नहीं किया, पर असर जरूर दिखाया। रवि ने दोनों को समझाया कि वे एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, लेकिन उन्हें रवि के लिए एक छत के नीचे शांति से रहना होगा। उसने कूटनीति सीख ली। वह माँ की शिकायत सुनता, लेकिन सुमन तक नहीं पहुँचाता, और सुमन का गुस्सा सुनता, पर माँ से नहीं कहता। यह एक अंतहीन संघर्ष है, जिसका अंत शायद वह कभी नहीं कर सकता, पर अपनी समझदारी से उन्हें संभाल रहा है। रवि की कहानी का कोई हैप्पी एंडिंग तो नहीं है।
आज भी छोटे मोटे झगड़े होते हैं। आज भी रवि ऑफिस की टेंशन के साथ साथ घर का माहौल भांपते हुए ही दरवाजे की घंटी बजाता है। लेकिन अब उन्हें संतुलन सीख लिया है। उसका संघर्ष जारी है। वह अपनी माँ के बुढ़ापे की लाठी भी है और अपनी पत्नी के सम्मान का रक्षक भी। रवि जैसे पुरुषों का जीवन एक मौन तपस्या है। वे अपनी भावनाओं का गला घोट देते हैं ताकि परिवार नाम की संस्था टूटे नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।